जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मितेश सर। आज आपने जो हमें योग कराया उसके लिए। और आज हम लोगों ने मतलब अपने सभी आर्गन को सुबह सुबह जगाया आपके माध्यम से। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हम लोग एक ऐसे चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए तो आम समस्या है, लेकिन हम लोग उसके बारे में जानते भी हैं। और एक समस्या हमारे घरों घरों घर में है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको जानने के बावजूद भी हम उसके बचाव के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। अर्थात हम लोग हमारा बचाव क्या है, अगर कोई हमको कोई बीमारी से बचना है तो हम सिर्फ अपने खान पान को हम लोग चेंज करके उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि जैसे कि आज घरों घर में एक समस्या है बीपी की समस्या। तो बीपी की समस्या अगर किसी के घर में है, किसी को हाई बीपी है, तो उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे, है ना। तो इसके बारे में बात करने से पहले आज हम एक बीपी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बीपी की जो समस्या है आज हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है ना। बीपी की दवाइयों की खपत बहुत बढ़ चुकी है और बीपी के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है ना। तो इस सब चीज को हम लोग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, हमारे दैनिक जीवन शैली में हमको बदलाव करना होगा, हमारे खान पान में बदलाव करना होगा, है ना। क्योंकि बीपी कहीं ना कहीं हमारे खाने से ही आ रहा है ना। जैसे कि अब बीपी की बात करें तो हमारा जो फैट, हमारा हार्ट तो कंटिन्यू पंप करते रहता है ना, पंप करते रहता है। पर उसका जो धमनियों में जो दबाव पड़ रहा है ना, उसी को तो हम बीपी बोलते हैं। और ये सब किस लिए हो रहा है, तो हमारे जो नसों में है ना, नसों में कुछ पदार्थों का जमना या कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थों का जमना, या हम लोग जो खाना खा रहे हैं जो हमारे नसों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, उसको और नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी चीजों का जब हम लोग सेवन कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ रहा है। और आजकल ज्यादातर आपको हाई बीपी की समस्या ही ज्यादा मात्रा में दिखाई देगी, है। तो हाई बीपी की जैसे समस्या होती है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि हाई बीपी की अगर किसी को समस्या हो रही है तो उसके लक्षण रहेंगे, उसको चक्कर आएगा, उसके सिर में दर्द होगा और उसको सुस्ती लगेगा, है ना। ऐसी समस्याएं उसको उत्पन्न होती हैं। शरीर सुस्ती सुस्ती लगेगा या सिर में दर्द होगा, बेचैनी लगेगी, है ना, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। तो आइए जानते हैं कि हम लोग अगर हाई बीपी की अगर समस्या किसी को हो रही है तो हमें किन चीजों का हमको सेवन करना चाहिए या किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हमको जिस चीज का हमको सेवन नहीं करना है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो पहला चीज रहेगा हमारा ज्यादा मात्रा में जो फैट हम लोग लेते हैं, है ना, हाई फैट। हमारे डाइट में जो हम लोग हाई फैट लेते हैं उससे हमको बचना चाहिए, है ना। हाई फैट में क्या आएंगे, जितने भी तेलीय चीज या घी, जैसे कि हम घी की बात करें या मक्खन की बात करें, तो आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में भी आप लोग देख रहे होंगे कि गाय का पालन अब गांव में जो जैसे होता था अब वैसा नहीं हो रहा है। गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग, है ना। पहले क्या होता था कि घरों घर में देसी देसी गाय होता था, है ना। देसी गाय के दूध से, है ना, देसी गाय का दूध या देसी गाय का घी या मक्खन जो भी बनता था नेचुरल तरीके से, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद था, है ना। वो हमारे जैसे कि अब देसी घी की बात करें तो वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता था, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में हमको आसानी होती थी। लेकिन आज हम लोग किसी के घर में ना गाय पालन हो रहा है ना शुद्ध दूध मिल पा रहा है। खुद के घर में ही अगर वह पालन कर पा रहा होगा, या अगर पशु पालन कर रहा होगा या गाय गाय का पालन हो रहा होगा देसी गाय का, तो उनके यहाँ शुद्ध दूध या शुद्ध घी की अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो आज के समय में जो जो भी चीजें हमको मिल रही हैं, चाहे हम पनीर मिल रहा है, चाहे मक्खन मिल रहा है, चाहे घी मिल रहा है ना, तो इनमें भर भर के ना केमिकल जैसी चीजें आ चुकी हैं, जिसके वजह से, है ना, हमारे हमें बहुत ज्यादा
फैट हमको हमारे शरीर को मिल रहा है। तो ये फैट हमको जो मिल रहा है, ये फैट तो जैसे हमको खाने से जो फैट फैट की हमको जरूरत तो है ही, है ना, क्योंकि फैट से ही कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल की एक नियमित मात्रा हमको जरूरी है ना। जैसे 3 प्रकार की जो कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं हम लोग, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। तो हमको सभी कोलेस्ट्रॉल एक लिमिटेड मात्रा में चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। जैसे कि आप देख लें, हार्मोन्स का निर्माण होना, है ना, यहाँ तक कि ये क्या बोलते हैं, हम सारे हार्मोन्स को बनाने का काम करता है। जैसे सारे हार्मोन्स को बनाता है, तो उसके वजह से हमारे जो सभी जो जैसे बालों के लिए जो हार्मोन्स है, या हमारे और अन्य शरीर के सुचारू रूप से चलाने के लिए हार्मोन्स है, उन सभी का निर्माण ये कोलेस्ट्रॉल में ही होता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो फैट है ना, वो भी बहुत जरूरी है। पर क्या होता है कि किसी भी चीज की अधिकता, जैसे बोलते हैं ना कि सर्वत्र वर्जय, किसी भी चीज के हम लोग जो अधिकता ले लेते हैं, या ये केमिकल वाली जो हम लोग जो पदार्थ खा रहे हैं, जो फैट्स खा रहे हैं, इनके अधिकता के वजह से क्या होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए उसको ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे नसों में। इन ज्यादा फैट वाली चीजों को हम लोग, जो केमिकल प्रोसेस से जो ज्यादा फैट वाली जो चीजें आ रही हैं, है ना, इसको हम लोग खाते हैं, तो इससे हम लोग को नुकसान क्या होता है कि हमको सीधा सीधा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो नसें हैं, उसमें हम हमारे नसों में या हमारे आर्टरी में जो रक्त का प्रवाह है, वो सुचारू रूप से अच्छे से नहीं हो पाता है ना, उसके दबाव में फर्क पड़ जाता है, और धमनियों में दबाव में फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को फांकित हमारे अंगों में जाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में उसको क्या करना पड़ता है, उसको मेहनत करना पड़ता है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे आर्टरी के माध्यम से ही हमारे सारे पोषक तत्व हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है, वो हमारे सभी शरीर के सभी अंगों तक, शरीर के हर एक टिश्यू तक पहुंचने का काम इन्हीं के माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से। तो वही अगर सुचारू रूप से अगर वो नहीं चल पाता या अनियंत्रित हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ज्यादा फैट वाली जो चीजें खाते हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो हमको ये ज्यादा फैट वाली चीजें, या ज्यादा केमिकल से बनी हुई फैट वाली चीजों से हमको बचना होगा, है ना। अगर आपके घर में अगर शुद्ध देसी गाय का घी मिल रहा हो, अगर शुद्ध दूध मिल रहा हो, तो उसका सेवन आप बिल्कुल करिए, है ना। पर अगर मार्केट से कहीं लेके आप केमिकल वाले दूध, केमिकल वाले घी, है ना, जो आर्टिफिशियली घी जो बन के आ रहा है, ऐसी चीजों का अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपने फैट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, और उससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी ही होगी। तो हमको क्या चीज अवॉइड करना है, ये ज्यादा फैट वाली जो चीजें हैं, है ना, जो केमिकल प्रोसेस सारे, इनको अवॉइड करना है। दूसरा चीज है रेड मीट, है ना। आज आप लोग देखते होंगे कि चिकन और बाकी जो रेड मीट जैसी चीजें खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है ना। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग रेड मीट का सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन ये रेड मीट कहीं ना कहीं हमें कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहा है ना। जैसे कि हम लोग मछली या मुर्गा खा रहे हैं, तो हम लोग एक एक दिन के कोलेस्ट्रॉल को हम लोग 15 दिन के लिए, या बकरा खा रहे हैं, तो उसको हम लोग पूरे महीने भर का कोलेस्ट्रॉल को एक ही दिन में ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे नसों में बढ़ते जाएगा, और ये रेड मीट के खाने की वजह से ब्लॉकेज की कहीं ना कहीं समस्या बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो रेड मीट को हमको अवॉइड करना होगा, और इसमें एक प्रकार का ना एक केमिकल उत्पन्न हो जाए, ट्राई मेथाइल अमीन एंड ऑक्साइड, ये जो केमिकल होता है, ये भी कहीं ना कहीं बीपी को बढ़ाने के लिए काम करता है, जो रेड मीट के खाने की वजह से हमें ये केमिकल हमारे शरीर को बनाती है या मिलती है ना। और कोलेस्ट्रॉल तो साथ ही साथ बढ़ता है, हम लोग अगर ज्यादा मात्रा में रेड मीट जैसी चीजें खाते हैं, और उससे कहीं ज्यादा हमको ऐसे वायरस हमारे शरीर में जाते हैं, जो और कई सारे जो विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां हैं, है ना, जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम,
या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को उत्पन्न करने के लिए सहायक हो सकते हैं, है ना। क्योंकि जो जानवर रेड मीट, जो जिस जानवर का हम लोग रेड मीट खा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कई सारे वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर को हमको होती है। तो बिल्कुल रेड मीट जैसी चीजों से भी बचने से हम लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकते हैं। उसके बाद में है रिफाइंड शुगर, है ना। रिफाइंड शुगर का प्रोसेस तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा सर के माध्यम से। रिफाइंड शुगर में गुड़ पूरा निकाल दिया जाता है और उसको पूरा क्रिस्टल बनाने के लिए कई सारे केमिकल बना के उसको व्हाइट शुगर बनाया जाता है ना। तो ऐसे चीजों को हम लोग खाते हैं तो इसमें जो केमिकल होता है या इससे हमको जो ज्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट मिलती है उससे हमारा ब्लड शुगर तो बढ़ता ही बढ़ता है, और साथ ही साथ ब्लड शुगर बढ़ने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बढ़ता है और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बढ़ाने की जरूरत पड़ता है, जिसके वजह से वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम और इसके रिसेंट की वजह से ही धमनियों में जो सिकुड़न होता है जिसकी वजह से भी हाई बीपी बढ़ सकता है ना। तो हमको कोशिश करना है कि इन जो शुगर है, रिफाइंड वाली जो शुगर है, इससे हमको बचना चाहिए। अगर आपको मीठा खाना ही है तो आप शुद्ध गुड़ का अगर सेवन करेंगे तो आप हाई बीपी जैसे समस्या से बच सकते हैं, लेकिन रिफाइंड शुगर आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा, है ना। रिफाइंड शुगर से बहुत नुकसान हो सकता है हाई बीपी की मरीजों के लिए। तो उसके बाद में आता है सबसे बड़ा बात, अब नमक, है ना। चौथे नंबर पे आएगा नमक। नमक तो हाई बीपी के मरीजों के लिए जहर ही बताया गया है, पर हम आप लोग को पता होगा कि हमारे शरीर को चलाने के लिए सोडियम की भी आवश्यकता है ना। हमारे मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने के लिए भी सोडियम चाहिए, है ना। हमें हाइड्रेट रखने के लिए या हमारे ब्रेन्स को भी काम करने के लिए सोडियम की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है ना। तो हम लोग ये बात को तो नकार नहीं सकते कि हमको सोडियम की आवश्यकता नहीं है ना। हमको सोडियम की पूरी जरूरत है, चाहे वो उसके बीपी का लेवल कैसा भी हो। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नमक की मात्रा के बारे में हमको बताया है, जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य को 5 ग्राम ही नमक दिन भर में लेना है ना। और हाई बीपी के मरीजों के लिए कई बार कई लोग निर्देशित करते हैं जो उसके जानकार हैं, तो 200 मिलीग्राम नमक एक दिन में ले सकते हैं, अर्थात 2 ग्राम नमक तक का एडवाइजरी बीपी के मरीजों को है। लेकिन आप जो समुद्री नमक का जैसे उपयोग कर रहे होंगे, मार्केट में केमिकल वाली जो नमक आती है, तो ऐसे नमक का उपयोग कर रहे हैं तो इससे आपको बचना होगा। इसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है जो भी उससे भी हम हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। तो अगर कोशिश हो तो जो लाहौरी नमक जो बोलते हैं आजकल, जो सेंधा नमक, है ना, ऐसे नमक का उपयोग करें तो हम इस समस्या से बहुत हद तक बच सकते हैं। ये तो हो गया नमक हमको नहीं लेना है। उसके बाद में हमको प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड में जो प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है ना, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है। उन केमिकलों में ज्यादातर सोडियम की मात्रा होती है ना, ये चीनी की मात्रा होती है। तो हमको डिब्बा बंद या प्रोसेस्ड फूड से हमको बिल्कुल बचना होगा, है ना। उसके बाद में जो बोतल में आजकल जो जूस आते हैं या मार्केट में जो जूस आइटम मिलते हैं, इन जूस से भी बचना चाहिए। इसमें भी हाईली शुगर होता है, सोडियम होता है, जो हमारे किडनी को काम करने के लिए बाधित करता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन और फिर हाई बीपी की जैसे समस्या उत्पन्न हो सकती है। आजकल जो कोल्ड ड्रिंक जो मार्केट में आ रहे हैं ना, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हो उससे भी हमको कहीं ज्यादा मात्रा में शुगर, कैफीन की जो मात्रा मिल रही है, वो भी हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो इन सब चीजों से भी आपको बचना होगा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो, है ना। उसके बाद में एल्कोहल का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। एल्कोहल के सेवन से हम लोग को बहुत ज्यादा मात्रा में जो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे खुशी के हार्मोन्स को इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होने के कारण बाद में जब एल्कोहल पीने वाला इंसान जब उसका नशा नीचे आ जाता है तो वो फिर उदास और अवसाद की ओर फिर जाता है ना। और जिसकी वजह से भी ये एल्कोहल की वजह से भी कई सारी समस्याएं थी, जिससे हमारे बीपी की भी एक समस्या है जो बढ़ती है। उसके बाद में चाय, कॉफी या कैफीन वाली चीजें ज्यादा मात्रा में ना लें। कैफीन वाली चीजें भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है,
लेकिन लिमिट मात्रा में। अगर आप ज्यादा मात्रा में जैसे चाय कॉफी का सेवन करते हैं तो भी आप हाई बीपी का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया कि हमको क्या नहीं लेना चाहिए। और अब इसके बारे में समय नहीं है, पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमको क्या लेना चाहिए। जैसे हमको फल लेना चाहिए, सब्जियां लेना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, है ना, साबुत अनाज लेना चाहिए। कम फैट वाली चीजें हम लोग कोशिश करें, खाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में ओमेगा 3 फैटी एसिड एक सप्लीमेंट आता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हम ले सकते हैं, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद हम एक लहसुन का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन हमारे रक्त वाहिकाओं को खोलकर रक्त को अच्छे से बहने के लिए